आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। बजट आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन बजट के बारे में आम जनता क्या उम्मीदें रख। डिफेंस में ओपीएस नहीं है तो वो उम्मीद है कि सरकार हमारा ओपीएस लागू करे। जब से मोदी सरकार है उम्मीद तो कुछ नहीं लग रहा है। अभी तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं है मेरे। वैकेंसी थोड़ा मतलब इस सरकार में कम है। देखिए, मैं तो चाहूँगा कि जो सरकार है हमारी, वो जो एजुकेशन टैक्स है उसको घटाए, क्योंकि अगर बजट में महिलाओं के लिए क्या वो ऐसा करे कि महिलाएं थोड़ी राहत की सांस लें। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सब कुछ होती है, और इसीलिए अगर जनता की आवाज़ सुनी जाए तो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है सरकारों के बारे में और जो भी काम सरकारें करती हैं उसके बारे में। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। बजट आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन बजट के बारे में आम जनता क्या उम्मीदें रखती है, आज हम ये जानने वाले हैं। और इसके लिए हम पहुँचे हैं पटना जंक्शन के बाहर। देखिए, यहाँ तमाम लोग मौजूद है, जानते हैं कि लोगों को क्या उम्मीदें हैं। यहाँ हमें छात्र लग रहे हैं। आप लोग छात्र हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्कर है। आप छात्र हैं। कल वित्त मंत्री सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। छात्र वर्ग के लिए क्या उम्मीदें करते हैं आप? अभी तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं है मेरे। रोजगार युवाओं के लिए कुछ ऐसा चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा लाए आप लोगों के लिए? क्या उम्मीदें हैं बजट में? क्या सरकार से रोजगार के लिए तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बट पता नहीं अब कितना दे पाते हैं। वादा तो हर साल करते हैं। मोदी सरकार का ये जो है अंतिम बजट है इस कार्यकाल का। हाँ जी, लगेगा कि कुछ करेगी सरकार छात्रों? लग तो रहा है करेगी, आपको लग रहा है? चलिए ठीक है। और लोग आप छात्र हैं। छात्रों के लिए मोदी सरकार के इस अंतिम बजट में क्या होना चाहिए? अभी तो महंगाई कम होने वाली है शायद। हाँ। चुनाव है अगला साल, इसलिए महंगाई वो भी मुद्दा है, लेकिन छात्रों के लिए क्या अलग यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए? कैसे उनका जो है कैंपस प्लेसमेंट, ये सब? कैंपस प्लेसमेंट है, यूनिवर्सिटी भी है। हाँ, क्या कमी लगती है, क्या होना चाहिए बजट में जो छात्रों को थोड़ी राहत मिले? अब बजट के लिए नहीं, लेकिन वैकेंसी थोड़ा मतलब इस सरकार में कम है। नौकरियां निकालनी चाहिए। वैकेंसी तो वैकेंसी में भी कुछ जॉब है, जैसे 4 5 साल बाद अभी इसका वैकेंसी आ रहा है। अच्छा। तो उसके लिए अब एक सचिवालय का था अभी, इसका 2014 के बाद अब है इसका वैकेंसी। 6 7 साल कुछ साल ऐसा वैकेंसी है, तो उसके लिए कुछ सरकार को करना चाहिए। हाँ। इनका कहना है कि जो छात्र तमाम लोग हैं, जब वो पास आउट होते तो नौकरियां नहीं होती, तो सरकार को नौकरियों का ऐलान ज़्यादा करना चाहिए अलग अलग विभागों में। से बातचीत करते हैं हम। क्या नाम है भैया आपका? अनुज नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। छात्र हैं आप। छात्रों को क्या उम्मीदें हैं खास तौर पर मोदी सरकार के इस अंतिम बजट से, इस कार्यकाल के अंतिम बजट से? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि जो सरकार है हमारी, वो जो एजुकेशन टैक्स है उसको घटाए, क्योंकि अगर एजुकेशन टैक्स घटेगा तो देश में जो आप देख रहे हैं एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, वो किसी न किसी हद तक विद्यार्थियों को राहत मिलेगी उसमें। और जो नया बजट है, मैं इसमें चाहूँगा कि जो महंगाई है इस पर भी सरकार थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि इससे आम नागरिक जो है वो काफ़ी परेशान है। जी हाँ। क्या नाम है सर आपका? दुलारचंद कुमार। क्या करते हैं आप? हम बिजली विभाग में जॉब करते हैं। आप बिजली विभाग में हैं। सरकार से आपको भी कुछ उम्मीदें होंगी। किस सेक्टर में आप चाहते हैं सरकार कुछ ऐसा करे जिससे लोगों को राहत मिले? उम्मीद जब से मोदी सरकार है उम्मीद तो कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा। मोदी सरकार जो अपना कॉन्ट्रैक्ट विषय निकाल, किसी को पुराने वाले को मिल रहा है 60,000 है, उसी में किसी को मिल रहा है 6,000 सैलरी। महंगाई इतना बढ़ गया है कि गैस का कीमत 1200 1300 रुपया। जिस फैमिली में मांग चलिए 8,000 10,000 रुपया दे रहा है, और उसको मांग चलिए एक गैस का कीमत है 1400 1200 रुपया। उसके बाद एक बच्चा पर पढ़ाई में कम से कम इस महंगाई के युग में 10,000 कम से कम खर्चा होना चाहिए। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर हटाकर, जैसे कांग्रेस निकालते थे हर एक साल ग्रुप डी हो या कोई भी बहाली, उतना मोदी जी के सरकार में अभी विद्यार्थी की ही लॉस हुआ है। यही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आप छात्रा हैं? नो, जॉब करती हैं? अभी तो जॉब भी नहीं कर रही हूँ और छात्रा भी नहीं हूँ, हाउस वाइफ है। देखिए, हाउस वाइफ को तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती है सरकार के आम बजट से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिला है, महिलाओं को ज़्यादा समझती होंगी, हम ऐसा समझते हैं।
आम बजट में महिलाओं के लिए क्या वो ऐसा करे कि महिलाएं थोड़ी राहत की सांस लें? अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया। गैस वैस महंगा खूब है, सब्जी वब्जी खूब महंगी आती है ना, जी तो क्या करे सरकार की आपको थोड़ा रिलैक्स मिले, मतलब कुछ घटाए वटाए ना दाम वाम? अब महंगाई तो बढ़ते जाता है, वो घटा के कैसे कर सकती मैनेज। सरकार आपके घर का बजट ठीक से चल पाता है? दिक्कत होती है ना महंगाई में? जी दिक्कत तो होती है, पर मेरे ख्याल से सबको अपने से अपना काम करना चाहिए, अपने इनकम को खुद बढ़ाना चाहिए, सरकार पे डिपेंड होके नहीं चलना चाहिए। सरकार पे डिपेंड नहीं होना चाहिए जी। और सरकारें होती तो लोगों के लिए ही है ना। जी बिल्कुल मैम। तो चलिए, ये इनका पक्ष है कि थोड़ा सा लोगों को खुद भी काम धाम करना चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? नरेंद्र कुमार। किस विभाग में जॉब करते हैं आप? हम सेवानिवृत्त हैं। सेवानिवृत्त है। आपने बहुत बजट देखे होंगे, इस बजट में क्या किस वर्ग के लिए सरकार को खास करना चाहिए ताकि थोड़ा रिलैक्स लोग फील करें? अंतिम बजट है इस कार्यकाल का मोदी सरकार का। इस बजट में सरकार गरीबों का हक में हित में जैसे ज़्यादा महंगाई पर जैसा काबू रखना चाहिए, महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं सर बोलो डिफेंस में जॉब करता हूँ। आप डिफेंस में हैं? जी। जवानों को भी सरकार से जरूर उम्मीदें होंगी, जवान को क्या उम्मीदें बताइए? सर हमारा 2004 के बाद ओपीएस नहीं है, तो वो उम्मीद है कि सरकार हमारा ओपीएस लागू करे, जो हमारी बहुत सालों से हमारी मांग है। तो ये ओपीएस हमारी लागू करे, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश भी दे दिया है सरकार को। तो ये हमको ज़्यादा उम्मीद है कि हमारी। जी। अब 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर रहे हैं? नहीं, ओपीएस वो पुराना पेंशन हमारा। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। चलिए, ये भी इन लोगों की उम्मीद। छात्र हैं आप, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, आम बजट आ रहा है, क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि जो बजट आ रहे हैं हम लोग को, सबसे पहले तो हम लोग को छात्र पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। जो हम लोग को 4% ये मिलता है, वो पढ़ने के लिए जो सरकार देते हैं, वो भी हम लोग को नहीं सुलभ हो पाता है। अच्छा, जो छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं आप, वो भी हम लोग को बढ़िया से नहीं हो, बार बार फार्म डालते हैं, फार्म फॉलोअप कर जाता है। कौन से उसकी बात कर रहे हैं आप? कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं आप? हम ये बिहार गवर्नमेंट जो देती हैं छात्र लोग को 4%, वो 4 लाख देती हैं, जिससे कि अपना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हम लोग मतलब कहीं भी एडमिशन करा कर सुलभ पढ़ सकें। तो आप चाहते हैं कि जो भी केंद्र सरकार बजट लाए उसमें छात्रों के लिए ऐसी सुविधा करे कि उनको आसानी से लोन मिल जाए। लोन मिल जाए, हाँ। आसानी से लोन मिल जाए, छात्रवृत्ति भी मिले। जी। चलिए, सरकार ऐसी कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इतनी काफी नहीं है, इस पर और काम होना चाहिए। नाम क्या है आपका? अनु भगत। आप भी छात्र हैं? जी। तो छात्रों की क्या राय है आम बजट से, क्या उम्मीदें हैं? मैम यही बजट है कि जो इसने बोला कि जो छात्र के लिए मिलता है सर्विस, जो हम लोग को प्रोवाइड करवाया जाए। हम लोग का सेशन 2 साल से पीछे चल रहा है। 19-22 का छात्र है, 23 आ गया, अभी तक 4th सेमेस्टर में है हम लोग। कौन से विश्वविद्यालय के आप? बिरकोर्सी यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये समस्या है आपकी। जी। हम तो यहीं पटना यूनिवर्सिटी से हैं। सरकार जो ये आम बजट ला रही है, चाहे किसान हो देश के, चाहे देश की महिलाएं हो, या छात्र वर्ग हो, या फिर जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं उन लोगों का वर्ग हो, इनको सबसे ज़्यादा सरकार से उम्मीदें रहती हैं। देश में आप देखिए कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, छात्रों की भी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आजकल पढ़ाई काफ़ी महंगी हो गई है। किसानों की भी समस्या, हालांकि किसानों के लिए सरकार ने पिछले कार्यकाल में काफ़ी कुछ ऐलान किए, लेकिन अभी भी उनकी समस्याएं सुधरी नहीं है, मतलब अभी भी उन पर काम होना ज़रूरी है। तो इन तमाम वर्ग के लोगों को खास तौर पर उम्मीदें हैं। गैस के मामले में महिलाओं को शिकायतें ज़्यादा हैं क्योंकि गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आप लोगों को क्या सरकार से उम्मीदें हैं? मोदी सरकार के इस कार्यकाल का ये जो आखिरी बजट है, कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।